बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने हातम ताई की सखावत का एक ऐसा वाक़या रखने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आप हातम ताई को उसकी सखावत की दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। हातम ताई के नाम से यकीनन हर कोई वाकिफ़ है। वाक़या कुछ यूँ है कि मुल्क यमन में आबाद कबीला तय के सरदार हातम ताई के पास अरबी नस्ल का एक बहुत ही उम्दा घोड़ा था। खूबसूरती और तेज़ रफ्तारी में ये घोड़ा अपना जवाब न रखता था। एक दिन रूम के बादशाह के दरबार में हातम ताई की सखावत और उसके घोड़े के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक हर शख्स हातम की तारीफ कर रहा था। दरबारियों की ये बातें सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक आजमा ना लिया जाए किसी के बारे में राय कायम करना अक्लमंदी के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि कुछ लोग हातम ताई के पास जाएं और उससे उसका वही घोड़ा तलब करें। अगर वो दे दे तो बेशक तारीफ का मुस्तहिक है, और अगर ना करे तो साबित हो जाएगा कि रियाकार है। सब ने बादशाह की इस बात को दुरुस्त माना और वजीर कुछ लोगों को साथ लेकर हातम ताई के यहाँ पहुँच गया। शाहिरूम का ये वफ्द रात के वक्त हातम ताई के घर जा पहुँचा। इत्तेफाक से उस रात को बारिश भी खूब हो रही थी और बादल खौफनाक अंदाज में गरज चमक रहे थे। उस जमाने में ऐसे मौसम में बहुत से मेहमानों के खाने और आराम का इंतजाम करना बहुत दुश्वार काम होता था, लेकिन हातम ने ज़रा परेशानी महसूस ना की। उसने फौरी एक घोड़ा ज़िबह किया और दस्तरख्वान बिछवा कर लजीज भुना हुआ गोश्त मेहमानों के सामने रख दिया। सुबह हुई तो वजीर ने जब हातम ताई से अपने आने का मकसद बयान किया और वो घोड़ा उनसे मांगा जिसकी दूर दूर तक शोहरत थी। वजीर की ये बात सुनकर हातम ताई बहुत अफसुर्दा हुआ और बोला, अगर आप वो घोड़ा ही लेने आए थे तो आते ही बात क्यों ना बताई। अब तो वो प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं रहा, और जैसा कि आपको मालूम है रात बहुत सख्त तूफान था, जिस वजह से ये मुमकिन न था कि मैं चरागाह से कोई जानवर मंगवाता और आपके खाने का इंतजाम करता। घर पर सिर्फ वही घोड़ा था और मजबूरन उसी को ज़िबह करना पड़ा, क्योंकि मैं ये बात किसी तरह भी गवारा न कर सकता था कि मेरे मेहमान भूखे सोएं। वजीर हातम की ये बात सुनकर हैरान रह गया और उसने कहा, लोग आपकी जिस कदर तारीफ करते हैं, खुदा के फजल से आप उससे भी ज्यादा शरीफ और सखी हैं। बादशाह रूम को जब ये सारा वाक़या मालूम हुआ तो उसने भी ये बात मान ली कि हातम ताई वाकई में बहुत सखी और तारीफ का हकदार है। सुनी जब बादशाह ने ये सारी रोदाद समीम कलब से हातम को दी दाद, कहा बेशक वो एक सच्चा सखी है, उसे हासिल उसी से सरवरी है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में ये बात वाज़े की है कि रिया से पाक और खरे इंसान की मिसाल खालिस सोने जैसी होती है कि जब उसे परखा जाए तो उसकी कद्र कीमत में और अजाफा हो जाता है। अक्लमंदी का तकाजा है कि इंसान नकली जिंदगी कभी इख्तियार न करे। अगर नेक नाम की ख्वाहिश है तो नेक काम करे। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी घाट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।